बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बहुत बड़ी ख़बर है इमरान खान साहब के हवाले से। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ रास्ता ढूंढ रही है कि वो मुज़ाकरात किस तरीके से करे। तहरीक-ए-इंसाफ़ हुज्जत तमाम करना चाहती है अपने एहतजाजी प्रोग्राम से पहले। अभी जो शुनीद है कि जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म होंगी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और दीगर सियासी जमातों का एक इत्तेहाद बन चुका होगा और फिर एक बड़ी एहतजाजी मुहिम शुरू हो जाएगी। हुकूमती वज़रा जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। वो ये कह रहे हैं कि अवामी मसाइल हल हो गए हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ गई है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। लेकिन जो आम आदमी के आदाद व शुमार हैं वो कुछ और बता रहे हैं। आम आदमी की बिगड़ती हुई हालत और पाकिस्तान के अंदर जो इकॉनमी की सूरत हाल है, वो वज़रा चाहे वो सूबाई हों चाहे वो वफाकी हों, उनके बयानात के साथ मैच नहीं कर रही। तो इमरान खान साहब के बारे में मैंने आपसे कहा था कि वो कोई रास्ता निकालेंगे और मुज़ाकरात के लिए हुज्जत तमाम करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उस दिन इस बात पे ज़ोर दिया था जब लास्ट टाइम इमरान खान साहब जजेस के सामने पेश हुए और उन्होंने जजेस के साथ बातचीत की। अब जो खबर है वो ये है कि चीफ जस्टिस की जानिब से इमरान खान को सियासी जमातों से मुज़ाकरात के मशवरे पर इमरान खान ने आमादगी ज़ाहिर कर दी है और इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखने का फ़ैसला किया है। ये जो लोग इमरान खान साहब से मुशावरत कर रहे थे ना, उनमें से कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी और उनके पास मुख्तलिफ तजावीज़ थी। कुछ तजावीज़ ऐसी थी कि जिन्होंने मैंडेट चोरी किया बराह रास्त उनसे बात ना की जाए और वो लोग जो अपने वोटों से मुंतखब होकर आए उनकी टीम बनवाई जाए, लेकिन हुकूमत के साथ एंगेजमेंट तो करनी पड़ेगी। अब उसकी शराइत क्या होंगी या इन मुज़ाकरात के TORs क्या होंगे, किस तरह ये आगे बढ़ेंगे, वो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। इसमें जो पहला फ़ैसला किया गया वो इमरान खान साहब की जानिब से ये किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखते हैं वापस, जो उन्होंने तजवीज़ दी उस तजवीज़ के ऊपर। क्योंकि इससे पहले भी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उमर अताब बंदयाल साहब, उन्होंने भी सियासी जमातों को बैठने का मशवरा दिया था। इमरान खान साहब उस वक्त सियासी जमातों के साथ बैठे थे और सियासी जमातों ने वादा पूरा नहीं किया था, बल्कि वो ये कहना शुरू हो गई थी कि जब तक काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस नहीं बन जाते तब तक हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, फिर इलेक्शन हो, और नवाज शरीफ साहब के वापस आने के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का चीफ जस्टिस बनना ज़रूरी है। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों ने उस वक्त क्लेम किया था और सोर्सेज से ये खबरें बाहर आई थी। बहरहाल अब इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा जाएगा और उन्होंने नोट करवा दी वो नुकात जो सुप्रीम कोर्ट को लिखे जाने वाले उस ख़त में शामिल होंगे। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग नोट करके आ गए हैं। अब जो लीगल टीम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की, वो इस लेटर को तैयार कर रही है। इसमें यह बताया जाएगा कि वो ख़त मुल्क को दरपेश माशी मसाइल और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए लिख रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि मुल्क को दरपेश संगीन माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए वो हर संजीदा फ़रीक से बातचीत करने के लिए तैयार है। ज़राए के मुताबिक ख़त के निकात में उन्होंने लिखवाया है कि हर वो फ़रीक जो माशी और सियासी मसाइल हल करने की इस्तात रखता हो उससे बात की जा सकती है। इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई जुडिशल कमीशन इंक्वायरी समेत दीगर सियासी केसेस में फेयर ट्रायल किया जाए। साथ में उन्होंने ये चीज़ें भी शामिल कर दी हैं। अब इस पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इसमें यह है कि इमरान खान साहब के जो सियासी मुखालफिन हैं, चाहे वो मीडिया में हैं, जो लोग थोड़े दिन पहले तक बहुत सर पीट रहे थे, बहुत ज़्यादा छलांगे मार रहे थे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, रो रहे थे, टसवे बहा रहे थे कि इमरान खान मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, उन सारों के वो ट्वीट्स और वो बयानात आप संभाल लीजिए। जो ये कह रहे थे कि इमरान खान को मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी और बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता है। तो बातचीत के लिए तो इमरान खान हमेशा से तैयार थे, वो डील करने के लिए तैयार नहीं है, उनका ये कहना है। अब आप देखेंगे कि वही सारे अकाउंट कहेंगे इमरान खान ने घुटने टेक दिए, वही सारे कहेंगे इमरान खान ने हार मान ली, लो जी इमरान खान ने जो है वो दिल छोड़ दिया, इस किस्म की बातें करेंगे। इमरान खान बातचीत के लिए पहले से तैयार थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्योंकि ये पेशकश आई और उन्होंने ये कहा कि ये करना चाहिए, आइडिया वहाँ से आया, तो मेरे ख्याल में वो एक जिम्मेदार इदारा है, एक बड़ा इदारा है, तो इमरान खान साहब उसको बीच में रखते हुए कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। और इसके ऊपर उन्होंने अगर इतने दिन लिए हैं तो कोई ना कोई चीज़ तो प्लान ज़रूर की है। अब देखते हैं कि इसके अंदर आगे मामला किस तरफ जाते हैं। बहरहाल ये काम शुरू हो गया है, मैं इस पर आपको रिपोर्ट करता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। एक और जो बड़ी खबर है, और ये बहुत बड़ी खबर है, ये अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है। मैंने थोड़े दिन पहले खबर ब्रेक की थी और आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 177
177 में से 91 ऐसे मंसूबे हैं, यानी आधे से ज़्यादा बड़े मंसूबे जो खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबे थे, उनको वफाकी हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। और इस खात्मे के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी और जो वहाँ के शहरी हैं वो बहुत परेशान थे, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट थे ये सड़कों के थे और ये जो थे टनल्स के थे, तालीम के थे, एनर्जी के थे, सेहत के थे, आम आदमी के मेयार ज़िंदगी से मुताल्लिक या उनकी मईशत से मुताल्लिक ये सारे प्रोजेक्ट थे जिन्हें बंद कर दिया गया। अब जब इन्हें बंद किया गया है तो ये भी पता चला कि इनमें बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं जो चल रहे थे, ऑन गोइंग थे, जिनमें से कुछ के बारे में कहा जाता है कि वो 70% तक मुकम्मल हो चुके हैं और उन पे काम बंद कर दिया गया। जब दोबारा काम शुरू किया जाएगा तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो डेप्रिसिएशन है वो अलग से होगी। तो ऐसी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर ने ख़त लिख दिया वज़ीर आज़म को। उन्होंने कहा कि सालाना मनसूबाबंदी कमेटी के फैसलों से शदीद मायूसी हुई है। PSDP से 91 तरक्याती मनसूबे निकालने से हमारा सूबा मुतासर होगा। कौमी इक्तसादी कमेटी इजलास में फैसला हुआ था, ये उन्होंने याद दिलाया कि हमने फैसला किया था पहले, कि जारी मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। जारी मनसूबों को निकालना SIFC और कौमी इक्तसादी कौंसिल के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से तरक्याती मनसूबों के खात्मे से सूबे की महरूमियों में इजाफा होगा और तमाम सूबों को तरक्याती प्रोग्राम में मुकर्ररा हिस्सा हुकूमत को देना होगा। अच्छा, ये हुज्जत तमाम कर रही है सूबाई हुकूमत, क्योंकि मेरे अंदाजे में अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मसाइल लाकर वफाकी हुकूमत के सामने रख रहे हैं और वसाइल मांग रहे हैं। वफाकी हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है, जो इकॉनमी की उन्होंने हालत कर दी है कि खैबर पख्तूनख्वा को उसका शेयर दे सकें, और यहीं से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास एक जवाज़ फ्राहम हो जाएगा कि वो वफाकी हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाजी मार्च करें या एहतजाज का सिलसिला शुरू करें। मामला उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन स्लो बढ़ रहे हैं। ये डेवलपमेंट्स हम आपके सामने रखते रहेंगे। एक और बड़ी खबर है, शहबाज गिल साहब के हवाले से है। पहले मैं आपको खबर बता दूं कि उसमें क्या हुआ। शहबाज गिल साहब जो खुद भी बड़े ज़ेर अताब रहे जब तक वो पाकिस्तान में मौजूद थे, और उन्होंने ट्वीट करके बताया कि मेरे नाकर्दा जराइम के बदले मेरे बड़े भाई गुलाम शब्बीर साहब को कल लाहौर से अगवा कर दिया गया। वैसे सियासत कोई जुर्म नहीं है, लेकिन आजकल क्योंकि बना दिया गया है तो बताता चलूँ कि मेरे भाई का सियासत से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। चंद दिन पहले एक बहुत ताकतवर शख्सियत ने मुझे फ़ोन पर धमकियाँ दी और इसके बाद मेरे भाई को अगवा किया गया। मुझे पता था और है कि सच बोलने के नताइज भुगतना पड़ेंगे, लेकिन मेरा अल्लाह पर ईमान है कि अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। और साथ उन्होंने लिखा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो ये जी शहबाज गिल साहब का ट्वीट है। थोड़े दिन पहले जो है वो अजहर मुशवानी साहब के 2 भाई जो हैं वो भी अगवा हो गए। लाहौर से एक और शख्सियत है वो भी अगवा हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो ये एक हफ्ते के अंदर कुछ 4 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगवा हुए हैं या उठाए गए हैं। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या कर रही है। आपको मैं याद दिलाता चलूँ, जब इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात की उन केसेस के बारे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं और पेंडिंग पड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं सुन रही। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है या नहीं पता, लेकिन इसका डाटा जो है वो रिकॉर्ड जब इकट्ठा किया कुछ सहाफ़ियों ने, तो उन्होंने मुझे बताया कि 16 मुकदमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुबैना तौर पे पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो नहीं सुने जा रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त भी नहीं दे रहे। हालांकि काजी फायद ईसा साहब ने इमरान खान साहब को यह कहा था कि आपके वकला को तरीकाकार पता है कि अर्ली हेयरिंग कैसे करवाई जाती है, तो वो क्यों नहीं कर रहे कि जल्दी हेयरिंग के लिए अपने केसेस लगवाएं। देखिए, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिले या ना मिले, कम से कम उनके केसेस तो शुरू होंगे ना। सिस्टम के ऊपर एक दबाव तो आएगा कि ना इंसाफियां बंद हो, या कम से कम जजेस कहीं तो इंसाफ देना शुरू करेंगे। इतने सारे मुकदमा आते हैं, शुरू तो करें। इंसानी हकूक का उनका एक मुकदमा पेंडिंग है, उनकी खवातीन के साथ जो सलूक किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है, तो क्या वो इंसानी हकूक के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त नहीं दे सकते? और वो केस क्या दोबारा नहीं लगा सकते? जबरी गुमशुदगियों का उनका एक केस पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसमें मेरा भी तस्करा हुआ था, मुझे याद है अच्छी तरह, और उसमें लतीफ़ कोसा साहब ने बातचीत की थी। तो केसेस तो हैं, लेकिन उनकी हेयरिंग नहीं हो रही, वो सुने नहीं जा रहे, पेंडिंग पड़े हुए हैं, ताखीर का शिकार हो रहा है मामला। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बड़ा आसान रास्ता है, वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपने एक एक केस को जो है वो अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त देते रहे और उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, और जब वो ना लगे तो फिर दोबारा उसके ऊपर दरख्वास्त दें और कहें जी वो क्यों नहीं लग रहा। तो इन चीज़ों को परसू करें।
इनके पीछे जाए। देखिए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई नवाज शरीफ तो नहीं है कि उनको प्लेट में रख के एयरपोर्ट पे इंसाफ मिल जाएगा, या एयरपोर्ट से लेकर वो अपने घर तक पहुंचेंगे और सारा इंसाफ मुकम्मल हो जाएगा। अब नवाज शरीफ तो नहीं है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब सबके लिए इंसाफ चलकर दरवाजे तक नहीं आता, आपको चलकर अदालत में जाना पड़ता है, आपको जाकर तको-दो करनी पड़ती है, आपको जाकर इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, तो फिर आपको इंसाफ मिलता है। मुझे आप देख लें, मैं तकरीबन 2 महीने से तमाम इदारों के दरवाजे खटखटा रहा हूँ, कोशिश करता चला जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होना है, मुझे आइडिया है। यानी मुझे रात को FIA से सोर्स ने मुझे बताया कि आपको दोबारा गिरफ्तार भी किया जा सकता है और हमारे ऊपर बहुत दबाव है कि इमरान रियाज को दोबारा गिरफ्तार किया जाए। तो मैंने कहा फिर आपका मूड क्या है? तो उन्होंने कहा जी अभी हमारे पास कोई मुकदमा ही नहीं है आपको गिरफ्तार करने के लिए, हम तो यही पूछ रहे हैं कि जनाब किस मुकदमे में गिरफ्तार करें, उसने किया क्या है कुछ बताएं तो सही, ताकि गिरफ्तार किया जाए। बहरहाल वो FIA जो है, अब इसके बावजूद मैं दरवाजे खटखटा रहा हूँ। मैं कभी इस अदालत में जा रहा हूँ, कभी उस अदालत में जा रहा हूँ, कभी इंटीरियर मिनिस्ट्री में जा रहा हूँ, कभी अटॉर्नी जनरल से रब्ता कर रहा हूँ, हर तरफ कोशिश कर रहा हूँ, हर जज का दरवाजा खटखटा रहा हूँ, 5 दफ़ा टिकट ले चुका हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मान रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टम के साथ चिपका रहा हूँ। और कुछ नहीं होगा तो कम से कम भाई सबको पता तो चलेगा ना पाकिस्तान में क्या होता है। तो ये तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं तो एक छोटा आम सा जर्नलिस्ट हूँ, बिल्कुल एक आम आदमी हूँ पाकिस्तान का। तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतने सारे वकला हैं। आपको याद होगा नून लीग वाले जब जाते थे अदालत में तो अपने साथ 50-50 वकील लेकर जाते थे और अर्ली हेयरिंग, और वो बार बार चीज़ों को हैमरिंग करते थे, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बातें बताते थे। तो सिस्टम के अंदर एक रास्ता निकलता है, सिस्टम पे दबाव पड़ता है, और अदलिया जो है उसको भी ये वजह मिलती है कि वो जल्दी फैसले करे, या अदलिया को दबाव से निकलने में भी मदद मिलती है आपके इस किस्म की एक्टिविटी से। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो पूरी तरह नाकाम है अपने केसेस को जल्दी लगवाने में। और कादी फायद ईसा साहब ने इमरान खान साहब को बिल्कुल ठीक कहा था कि आपकी टीम ही काम नहीं कर रही, वो अर्ली केसेस लगवाएं, हेयरिंग के लिए दरखास्त दें और फिर उनके सुने जाएंगे। फिर अगर नहीं सुने जाएंगे तो फिर आप ब्लेम कर सकते हैं कि जी अदलिया नहीं सुन रही। जब आप कह ही नहीं रहे तो फिर अदलिया क्यों सुने, ये एक बड़ा सवाल है। एक और खबर है जी, और ये मामला है जी लापता अफराद वाला। ये बड़ा आम तरीन मामला है नादरीन, और इस मामले में अब हमारे सामने आ गई है एक और मिसाल, यानी एक फ़ैसला हमारे पास मौजूद है। और ये अहमद फरहाद वाले केस के अंदर ये फ़ैसला सामने आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरखास्त निपटाने का तहरीरी फ़ैसला जो है उसको जारी कर दिया है। उसमें अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए लापता अफराद के तमाम केसेस को यकजा करने का हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला उर्दू में जारी किया है। उन्होंने लिखा कि 15 मई से जबरी तौर पर लापता अहमद फरहाद अभी तक घर ना पहुंच सका। यानी उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये जबरी तौर पर लापता हुआ है, ये अदालत ने अपने फैसले में लिखा। और हामिद मीर साहब ने इसको ट्वीट करते हुए कहा कि जो लोग इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जबरी तौर पर गुमशुदगी कुछ नहीं होती, वो ये देख ले, फैसले के अंदर लिखा हुआ है। वजारत कानून, वफाकी पुलिस, अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वो आज़ाद कश्मीर में मुकदमा में गिरफ्तार हैं, जबकि मुजफ्फराबाद सदर पुलिस स्टेशन मुकदमे में मतलूब है। फैसले में बताया गया कि हालात वाक़यात के मद्देनज़र अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मगवी जबरी तौर पर लापता हुआ और रियासती इदारे इसकी बाजियाबी में नाकाम रहे। 15 मई को थाना लोही भीड़ से शुरू हुआ सफ़र 29 मई को देरकूट की हदूद में मुज़ायका खेज तौर पर कानूनी दायरा इख्तियार में दाखिल हो गया। फरहाद अली शाह की गिरफ्तारी जिन हालात में रिकॉर्ड पर लाई गई, अदालत उसे गैर कानूनी अमल करार देती है। फिर उन्होंने बाद में कहा कि लार्जर बेंच बने और लार्जर बेंच ही मीडिया रिपोर्टिंग ना करने से मुताल्लिक अहकाम जारी करे। तहकीकाती इदारों के सरबराहान से इन कैमरा ब्रीफिंग के बाद लार्जर बेंच केसेस की समाअत करे, यानी पहले एक इन कैमरा ब्रीफिंग ले ली जाए और उसके बाद फिर इन केसेस की समाअत की जाए। बहरहाल ये एक लापता अफराद के हवाले से अहमद फरहाद वाले केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब का ये फ़ैसला आ गया है। नाज़रीन, एक और ख़बर है, और ये भी खबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये खबर है जनाब इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुताल्लिक। इस्लामाबाद के 3 हलके जो हैं, ये मामला गले में पड़ा हुआ है PMLN के, और उन्हें लगता है कि अगर ये 3 सीटें उनके हाथ से निकल गई तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर ये कट्टा खुल जाएगा और फिर कहीं भी उनसे बांधा नहीं जाएगा। ये मामला हर तरफ खुल जाएगा और एक मुसीबत बन जाएगी मुस्लिम लीग नून के लिए। लिहाजा जो ट्रिब्यूनल जज थे, इससे पहले कि वो इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाते, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने फार्म 45 लाकर अदालत में जमा करवाने के बजाय, जैसे कि वो वादा कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि फार्म 45 हैं, हम अदालत में लेकर जाएंगे,
बजाय इसके कि वो फॉर्म 45 लाकर अदालत में जमा करवाते, उन्होंने जज साहब के ऊपर ही एतराज लगा दिया और इलेक्शन कमीशन को लिख दिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ट्रिब्यूनल जज है उनको तब्दील करने की जो दरखास्त दी थी उसको मंजूर कर लिया है। यानी अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो इस मामले को मुंतकी अंजाम तक तकरीबन पहुंचाने ही वाले थे, वो अब ट्रिब्यूनल जज नहीं होंगे। कौन होंगे आने वाले दिनों में फैसला हो जाएगा। क्या किसी रिटायर्ड जज को लगाया जाएगा? अगर लगाया जाएगा तो अदलिया का उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें उसके ऊपर क्या पोजीशन लेंगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जमात इस्लामी की 2 नंबरी का यहां पता चला है। जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है जिसने इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के ऊपर अपने उम्मीदवार तो खड़े किए थे, लेकिन गवाही के तौर पर अपने फॉर्म 45 लेकर अदालत में नहीं आई। वो ये कहते हैं कि जी ये तो पीटीआई की लड़ाई है। नहीं जी नहीं, जमात इस्लामी को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये पीटीआई की लड़ाई नहीं है, ये अवामी मैंडेट की लड़ाई है। लेकिन जमात इस्लामी की जो क़यादत है वो यहाँ पे कंप्रोमाइज हो गई। शायद उन्होंने कोई सौदा किया, शायद वो मरगूब हो गए, या शायद उन्होंने कोई फ़ायदा लिया। आई डोंट नो, मैं ये नहीं जानता कि उन्होंने क्या इसमें किया या वो ब्लैकमेल हुए। लेकिन मुझे ये पता है कि वो गवाही देने के लिए नहीं आए और उन्होंने गवाही छुपाई है। तो गवाही छुपाने वाले की क्या सज़ा है? जमात इस्लामी वालों को इस्लाम मैं नहीं पढ़ा सकता, उन्हें इस बात का आइडिया है। कुछ और खबरें नाज़रीन अगले वीलॉग में शेयर करता हूँ आपके साथ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।